चलिए बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना का पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने पहला पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद ही आप लोग पार्ट 2 पे आना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। तो ये आपकी शुरू होती है 22 जनवरी 2015 से, और कहाँ से शुरू होती है? आपके पानीपत हरियाणा से, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के विषय में ध्यान देने योग्य एक बात क्या है कि अगर आपसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कि क्या स्थिति है इसकी, तो देखिए प्रारंभिक चरण जो पहला चरण था, यह योजना सिर्फ 4 जिलों में, नैनीताल हो गया, चमोली हो गया, चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ में ही लागू की जाती है। लेकिन 8 मार्च 2018 से सभी 13 जिलों में इसे लागू कर दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से इस तरीके से बन सकता है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है वो आपका कहाँ से शुरू होती है? ये आपका शुरू होती है कहाँ के? पानीपत हरियाणा से, ठीक है। और किसके? प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये यहाँ पर शुरू कर दी जाती है। और अगर बात की जाती है कि उत्तराखंड में योजना कब शुरू होती है पूरे के पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको ध्यान रखना है 8 मार्च 2018 को ये योजना 13 के 13 जिलों में आपकी शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है। कुछ योजनाएं ऐसी है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, बस वो योजना कब शुरू हुई या कब उनकी घोषणा हुई है, यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है ये आपका शुरू होती है 8 मार्च 2018 को, ठीक है, 8 मार्च 2018 को, ठीक है। उसके अलावा देखिए मिशन गौरी शक्ति जो है ये आपकी 2021 की योजना है, ठीक है। कब की योजना है? 2021 की योजना है। उसके अलावा देखिए इसका एम क्या है? तो महिलाओं की आत्मरक्षा व सशक्तिकरण, ठीक है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की आत्मरक्षा व सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी योजना के तहत एक ऐप भी आपका जारी कर दिया जाता है और ऐप का नाम है गौरी शक्ति ऐप। क्या नाम है? गौरी शक्ति ऐप है। उसके अलावा आप लोग ध्यान देना सबला योजना अगर आपसे पूछा जाता है तो सबला योजना है आपकी कब शुरू होती है? 19 नवंबर 2010 को, ठीक है। कब शुरू होती है? 19 नवंबर 2010 को होती है। अब देखिए इसके अंदर जो लाभार्थी है, ठीक है, लाभार्थी कौन होंगे? जिनकी 11 से 18 आयु की हो चुकी है, जिन लड़कियों की, वो इसके लिए उनके लिए ये योजना लाभकारी है। उसके अलावा इस योजना का उद्देश्य क्या है? किशोरियों को सुपोषण व उन्हें सशक्त बनाना, ठीक है। किशोरियों को क्या है? सुपोषण मिल सके और उन्हें क्या है? सशक्त बनाना इस योजना का लक्ष्य है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे ध्यान रखोगे? अब ये योजना आपकी कुछ ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिससे आप लोग इन्हें याद रख सकते हो। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 22 दिख रहा है, तो आप लोगों को 1 और 2 बार आपको यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, ठीक है, बेटी बचाओ में। तो 1 बा यानी कि 22, ठीक है। तो आप लोगों को 22 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब होती है? 22 जनवरी 2015 को। ईयर आप लोगों के कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो आपके यहाँ पर उत्तराखंड में ही काम नहीं आएगी बल्कि, ठीक है, जब आपका जीएस वाला जो सेशन है वहाँ पे फिर अगर ये पूछी जाती है तो आप इसे ध्यान रख लेना। कब? जनवरी 2015, ठीक है। एक डेट जो है आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण। अब देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन को कैसे याद रखोगे? ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है 8 मार्च, ठीक है। 8 मार्च को क्या रहता है? महिला दिवस रहता है। और महिलाएं क्या करती है? हमारे पोषण यानी कि जो भी है परिवार के पोषण का क्या रखती है? ध्यान रखती है। तो इस तरीके से आप लोग इसे रिलेट करोगे। और कब की है ये? 2018 की। उसके अलावा देखिए मिशन गौरी शक्ति जो है ये योजना आपकी कब शुरू होती है? 2021 में होती है, ठीक है। और सबसे शक्ति, ठीक है, सबसे मिशन गौरी शक्ति तो कब की है? 2021 की है। तो आपको इसमें एक याद रखना है, ठीक है, एक याद रखना है। कैसे याद रखोगे? ठीक है, जो भी आपका क्या है? गौरी शक्ति है। शक्ति क्या है? एक प्रकार शक्ति क्या है? आपकी महिलाएं होती है। गौरी क्या है? एक प्रकार की शक्ति। इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हो। ऐप कौन सा था? गौरी शक्ति ऐप था इसमें। उसके अलावा देखो सबला योजना 19 नवंबर 2010 की है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को कैसे ध्यान रखना है? जो ये इसका 2010 है ना, ये आप लोगों को किस तरीके से लिंक करना है यहाँ से। जो ये आपका बा की जो सेब है वो किस सेब की तरह है? आपकी 10 की सेब की तरह, यानी कि 0 की सेब की तरह है। तो आप लोग यहाँ से सबला योजना यहाँ से इसको क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। उसके अलावा देखिए
मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका मिशन, ये कब का है? 2017 का है, ठीक है, सतत, ठीक है। आप लोगों को इसको 2017 को कैसे याद रखोगे आप लोग? जो सतत विकास लक्ष्य होते हैं वो भी कितने हैं? 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रखा है आपका? सतत है, तो आपको याद रखना है सतत से आप रखोगे 2017। वो कितने होते हैं? सतत विकास के जो लक्ष्य है वो भी 17 है, और सतत में भी आपका सा भी है, और 17 में भी क्या है आपका? सा है। उसके अलावा देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है, बहुत अंदर की जो बात है इसमें, वो है महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। कमजोर, अब देखो किस प्रकार की महिलाओं को रोजगार के अवसर करना? जो कमजोर महिलाएं हैं, विधवा हैं और निराश्रित है, या जिनका तलाक हो चुका है, उन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर, ठीक है, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना क्या है? इस योजना का परम उद्देश्य है, ठीक है। अब जब ये महिलाएं क्या कर रही होगी? प्रशिक्षण ले रही होगी, तो उस दौरान उनको कितना रुपए मिलेगा? 1000 रुपए उनको मिलना है। उसके अलावा देखिए प्रशिक्षण के उपरांत व्यवसाय शुरू करने पर, ठीक है, जब भी कोई आपकी महिला है, ठीक है, तो वो क्या है, उसको, उस महिला को क्या किया जाता है? अगर वो कुछ व्यवसाय स्टार्ट करना चाहती है तो उस महिला को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। चलिए इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक टर्म आता है कि आप देखिए अनुदान क्या होता है? अनुदान या आर्थिक सहायता क्या होती है? अनुदान वो होता है भाई कि अनुदान, जैसे आपने अपने पापा से पैसे मांगे, ठीक है, अनुदान वो पैसा होता है जो आपको कभी वापस नहीं देना होता है, ठीक है। और अगर आप किसी से इस तरीके से पैसे लेते हो, ठीक है, और फिर आपको वापस देने पड़ते हैं, तो वो आपका एक तरीके से उधार होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए महिला सशक्तिकरण वर्ष बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन होता है, यूके पीएससी का ये, और बार बार ये आपके एग्जाम में आता है। महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा है? तो 2006-07 है, ठीक है। ये ज्यादा टफ नहीं है याद करने के, आप लोगों को आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, बाल संरक्षण आयोग जो है उसकी स्थापना कब होती है? मई 2011 में होती है। कब होती है? मई 2011 में होती है। और ये आप लोगों के लिए टास्क है, होमवर्क है। आप सब लोगों ने क्या करना है कि जो इसकी विद इन डेट, ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है? पिन करना है कि कितनी तारीख को ये आपका हुआ, ठीक है। ये काम आपके लिए है, आप कहीं से भी ढूंढ ढांड के इसे कर लेना। फिर देखिए आप किसी भी वर्ग की विधवाओं की, युवतियों के लिए आपका 50,000 का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई विधवा महिला है और उसकी कोई बेटी है तो उसकी शादी के लिए क्या होगा? 50,000 रुपए तक की सरकार क्या देगी? सहायता प्रदान करेगी। अब वो जरूरी नहीं कि वो महिला ओबीसी की हो, एसटी की हो, एससी की हो, वो किसी भी वर्ग की, यानी कि जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, ठीक है, आपका एससी हो, किसी भी वर्ग से वो महिला आती है तो उसको कितना रुपए मिलेगा? आपका 50,000 रुपए आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए अनाथ बच्चों, ठीक है, जो अनाथ बच्चे होते हैं, यानी कि जिनके मम्मी भी और पापा भी नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार से कोई संरक्षक नहीं है, तो उनके लिए जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें आपको कितने का आरक्षण मिलता है? 5% का, ठीक है, 5% उनको वहां पर सीटें उनके लिए होती है। उसके अलावा देखिए राज्य सेवा में महिलाओं को, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनको 30% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है। किस प्रकार का? 30% उनको क्षैतिज आरक्षण मिलता है। उसके अलावा पंचायतों, ठीक है, जो पंचायतें होती है हमारी और वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % का आरक्षण है? 50% का। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता रहता है एग्जाम में, तो ये चीज आप लोगों को देखना है, ठीक है। मैं ये बताता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियोस देख लेते हो, ठीक है, 4 या 5 वीडियोज ये आएंगी, तो आपको जो परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 16 है कल्याणकारी योजनाएं, तो उसको किसी भी प्रकार से आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। और जो आपका बीएस नेगी के अंदर 19वां चैप्टर है बीएस नेगी का कल्याणकारी योजनाएं, तो उनको आप लोगों को किसी भी प्रकार से आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, और वो आपके किसी भी प्रकार के काम की नहीं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके अलावा देखिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये आपका 2005 में आता है और प्रभावी कब होता है? ये आपका 9 सितंबर 2005 को, ठीक है। अब ये 9 सितंबर 2005 को क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या है भैया कि जो पैतृक संपत्ति होती है, यानी कि जो आपके पिता की संपत्ति है, ठीक है, या आपके पुरखों की संपत्ति है, उस पर अब पुत्रों का ही नहीं, पुत्रों के समान ही पुत्रियों का भी क्या होगा? अधिकार होगा, ठीक है। यानी कि आपकी बहन भी, अगर आप लड़के हो और आपकी बहन भी आपकी प्रॉपर्टी में क्या मांग सकती है? अब हिस्सा मांग सकती है, इसलिए आप उनसे अच्छे संबंध बना के रखें, ठीक है। उसके बाद देखिए दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम जो है ये कब का है? आपका 1961 का है, ठीक है। और इसमें जो संशोधन होता है वो आपका 1987 में होता है, ठीक है, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद देखिए समान पारिश्रमिक
अधिनियम, ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये आपका कब का है? 1976 का है। यानी कि हर आदमी को या हर महिला हो चाहे पुरुष हो, हर किसी को क्या मिलेगा? समान जो मजदूरी होगी उसके लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है। सती निषेध अधिनियम, ठीक है, सती निषेध अधिनियम ये कब का है? 1987 का है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, ठीक है, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम ये कब का है? 1994 को। ये इसलिए लाया गया था जिस तरीके से आप बहुत ही मतलब जो सेक्स रेशियो था वो आपका क्या है? बहुत ही घट रहा था, उससे निजात पाने के लिए लाया गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? जो कन्या भ्रूण हत्या है वो आप किसी प्रकार से नहीं करा सकते, इसके लिए आपका क्या है? ये एक्ट है। उसके अलावा देखिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ये कब का है? 1961 का है। इसमें क्या होता है भैया? इसमें जैसे आप लोग देखना जो भी आपका जो प्रसव काल होता है महिला का, और वो महिला कहीं पर क्या करती है? नौकरी करती है, जॉब करती है, तो उस महिला को क्या मिलेगा? अगर उसको उस दौरान छुट्टियां मिलेगी और उसका किसी प्रकार से कोई भी वेतन आपका नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसको उस टाइम पे वेतन भी मिलेगा और उस महिला को उस टाइम पे छुट्टियां भी मिलेगी। उसके अलावा आप लोग देखिए वैश्यवृत्ति निवारण अधिनियम, वैश्यवृत्ति निवारण अधिनियम जो है ये आपका कब का है? 1956 का है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या था कि जबरदस्ती कोई क्या नहीं करा सकता है, किसी भी महिला को बलपूर्वक आपका जो आपकी वैश्यवृत्ति है उसमें नहीं धकेल सकता है, ठीक है। किसी प्रकार का किसी महिला के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। उसके अलावा आप लोग देखिए ये कुछ जो इधर साइड मैंने लिखी है ना, ये कुछ इस प्रकार की योजनाएं हैं जो उतनी महत्वपूर्ण है नहीं, उनके अंदर की बातें उतनी महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन हो सकता है कभी आपसे इनके ईयर पूछ ले, तो ये इसलिए मैंने आप लोग एक झलक इस पे देख लेना। पीएम आदर्श ग्राम योजना ये 2009-10 की है। पीएम अभ्युदय योजना ये 2017 की है। अटल आवास योजना ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, 2009 की ये है। एकलव्य आदर्श विद्यालय योजना 1997, ठीक है, 1997-98 की ये है। अब जो ये वाला जो सेशन है ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां से आपके हर बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो राज्य सेवा में आरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, एससी, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति के जो भी लोग होते हैं उनको 19% का, ठीक है, 19% का इनको आरक्षण मिलता है राज्य सेवा में। उसके अलावा एसटी यानी कि जिसको आप कहते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को 4% का आरक्षण मिलता है। उसके बाद आता है ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को कितने का आरक्षण मिलता है? 14% का सरकारी सेवा में आरक्षण मिलता है। उसके अलावा महिलाओं को बता दिया था मैंने 30% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है। भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं उनको सरकारी सेवा में 2% का आरक्षण मिलता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से प्रश्न बन सकता है। 2% का आरक्षण तो बहुत जो ऊपर की नौकरियां होती है उनमें मिलता है, लेकिन जो ग्रुप सी है यानी कि जैसे आप कर रहे हैं ना समूह की तैयारी, तो उसमें सी और डी लेवल की जो नौकरियां होती है उन वहां पर इनको 5% का आरक्षण मिलता है। उसके अलावा दिव्यांग जो होते हैं यानी कि जो पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, तो उनके आपका कितने का आरक्षण मिलता है? उनको 4% का, सरकारी सेवा में 4% सीटें उनके लिए आरक्षित रहती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित है, ठीक है, जो उनके बालक बालिकाएं हैं उनको सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो इतनी बात थी आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोग पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है, ठीक है, उसी तरीके से आप लोग इन वीडियोस को प्रॉपर देखें और इनके आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे कि हाँ भैया हमने वीडियो देख ली और हो गया काम, तो भैया ऐसा आप अपना टाइम क्या कर रहे हैं? खोटा कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर देख के। आपको क्या करने, इनका प्रॉपरली आपको इनके नोट्स बनाने, और निश्चित तौर पर आपको इन चीज़ों का क्या मिलेगा? एग्जाम में फायदा मिलेगा। धन्यवाद, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।